हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो आपके बचे हुए डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। कल के वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि मेरा जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो बुक्ड दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन स्टेटस ऑलरेडी पेड दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर ट्रांजैक्शन स्टेटस 15 दिसंबर शाम 5 बजे तक सक्सेस नहीं होता है तो हम क्या मान के चलें एग्जाम फॉर्म हमारा फिल हुआ कि नहीं, हमें क्या करना है, क्या स्टेप हमें लेना चाहिए। एंड आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन अलग अलग कॉलेजेस से बात करने के बाद कुछ पता चला, राइट, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग भी चीज़ें बताऊंगा। लाइक आपने ऑलरेडी मेल कर दिया है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया होगा, राइट। आपको ये कंप्लेंट भी करना है, इनका भी मैं लिंक देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। तो लाइव मैं करके दिखाऊंगा, साथ में अच्छे से यहाँ पे करना, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल, ओटीपी आता है, रोल नंबर डालोगे अपना, सब कुछ अच्छे से डालोगे, ईमेल सारी अच्छे से, आपका कंप्लेंट भी यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आपको सारे डाउट्स यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखो, कल के वीडियो में ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द जो डाउट्स थे सब क्लियर किया था, सारे एरर्स जो कुछ भी आ रहा था। तो ये वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना, राइट। जैसे कि जिनका स्टेटस ट्रांजैक्शन अबॉर्ट आ रहा है उनको क्या करना है, ट्रांजैक्शन स्टेटस RIP आ रहा है उनको क्या करना है, और ट्रांजैक्शन स्टेटस जिनका ब्लैंक आ रहा है उनको क्या करना है। तो ये जाके देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो बताते हैं, ठीक है। देखो, जिनका ट्रांजैक्शन स्टेटस अगर सक्सेस दिख रहा है तो समझ लो आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये हो गया। और ट्रांजैक्शन स्टेटस जिनका अबॉर्ट दिख रहा था उनको मैंने कल के ही वीडियो में बताया था, उनको दोबारा पेमेंट करनी होगी, लास्ट डेट से पहले। अब यहाँ पे आपको खुद से पेमेंट नहीं करनी है, कॉलेज से जा करके आपको बात करना और कराना है कॉलेज से, राइट। ये इस तरीके से। और RIP वाले स्टूडेंट्स का मतलब जिनका स्टेटस RIP आ रहा था उनको वहाँ पे वेट करना है। रिस्पॉन्स इन प्रोग्रेस का मतलब सब कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको वेट करना है, आपका स्टेटस सक्सेस, ना तो सक्सेस ही है ना तो फेल ही है। रिस्पॉन्स मतलब कि प्रोग्रेस में है आपका, ठीक है। आप भी कॉलेज में बात कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जिनका जो स्टेटस है। कुछ लोगों का स्टेटस यहाँ पे बुक्ड दिखा रहा है, राइट। और जिनका स्टेटस बुक्ड दिखा रहा है, आपने नोटिस किया होगा, ये सब देखो मैंने कल की वीडियो में ही काफ़ी सारा डाउट क्लियर किए थे, ठीक है। जिनका ट्रांजैक्शन स्टेटस अगर बुक्ड दिखा रहा है और उनके स्टेटस में आप देखोगे तो ट्रांजैक्शन नंबर भी जनरेट हुआ है। दैट मीन्स कि ट्रांजैक्शन स्टेटस जिनका बुक्ड दिखा रहा है उनका एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है, राइट। एक चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ। आप काफ़ी कल के वीडियो में, आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा होगा, यहाँ पे रीवेरिफिकेशन का मतलब टेक्स्ट था, ठीक है, रीवेरिफिकेशन का था। इन्होंने अपडेट करके इसे कर दिया चेक योर पेमेंट स्टेटस। सिमिलरली अब यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा हो या बुक्ड दिखा रहा हो, दोनों का मतलब सेम है। सक्सेस इज इक्वल टू बुक्ड, अबॉर्ट इज इक्वल टू रिजेक्ट, राइट। बस क्लियर हो गया। बुक्ड जिसका हो गया उसका एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है, उनको परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि उनके केस में ट्रांजैक्शन नंबर भी देखो जनरेट हो गया है और बुक्ड का मतलब वही होता है, सिंपल, राइट। जैसे यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया वो वैसे वहाँ पे भी आपका दिख रहा है सक्सेस। सक्सेस भी आपका, सक्सेस का मतलब आपका डन हो चुका है, पेड का मतलब भी आपका हो चुका है, बुक्ड का मतलब भी आपका काम हो गया, मतलब एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे केस और यहाँ पे कमेंट लोग कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पेड दिखा रहा है। देखो, ट्रांजैक्शन अगर ऑलरेडी पेड दिखा रहा है ना, तो आपने देखा होगा यहाँ पे, आपने नोटिस किया अलग अलग पेमेंट ID तो ठीक है यहाँ पे है, राइट, लेकिन MIS नंबर सबका सेम है, राइट। अलग अलग MIS नंबर नहीं है। तो अगर एक MIS नंबर पे आपने पेमेंट कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है आपने पेमेंट किया है, तभी आप बोल रहे हो कि हाँ पेमेंट कर दिया, दोबारा यहाँ पे ऑप्शन सक्सेस का नहीं आ रहा है। तो ट्रांजेक्शन जिनका ऑलरेडी पे हो चुका है विद द सेम MIS नंबर, यू डोंट नीड टू पे अगेन, राइट। आपको दोबारा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भी यहाँ पे एग्जाम फॉर्म वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, आपका भी सक्सेस हो जाएगा, राइट। ट्रांजैक्शन आपका ऑलरेडी पेड आ चुका है, राइट। आपने ट्रांजैक्शन पे कर दिया है, दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब ये फिक्स कर रहे हैं अपने इस सर्वर को, अपने इस जो भी इनका सर्वर बोल सकते हो पेमेंट प्रोवाइडर है, वो सॉल्व किया जा रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो परेशान आपको नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पेड कम को भी यहाँ पे जिनका स्टेटस आ रहा है इनको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, राइट। और जिनका ट्रांजैक्शन स्टेटस बुक्ड दिखा रहा है इनका तो डन ही है, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, ओके। बाकी ट्रांजैक्शन स्टेटस जिनका अबॉर्ट आ रहा है, RIP आ रहा है, राइट। और स्टेटस देखो, स्टेटस जिनका ब्लैंक आ रहा है, फिर बता देता हूँ, जिनका ट्रांजैक्शन स्टेटस अगर ब्लैंक आ रहा हो तो स्टेटस अपडेट होने दो किसी ना किसी में, राइट। जब तक स्टेटस में कुछ आ ना जाए, लाइक ट्रांजैक्शन फेलियर करके, राइट, या सक्सेस करके या बुक्ड करके, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। आपको वेट करना पड़ेगा और वो अपडेट होगा किसी ना किसी में, या तो फेल होगा, या तो अबॉर्ट होगा, या तो सक्सेस होगा, या तो बुक्ड होगा, राइट। और सबका मैंने अलग अलग बता दिया कि क्या क्या आपको कब में क्या करना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादातर कोशिश करना, मैं आपको फिर से सभी लोगों को बता दूं, जो लोग अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किए हैं, 15 दिसंबर लास्ट डेट है,
एंड आई एम श्योर कि ये एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है अगेन एक्सटेंड होगी मेरे अकॉर्डिंग, बट कोई कंफर्म नहीं है। बट हाँ, आपको क्या करना है 15 दिसंबर से पहले ही आपको अपना एग्जाम फॉर्म जो अभी तक फिल नहीं किए हैं, मतलब जो पहली बार भी मतलब एक भी बार भी पेमेंट नहीं किए हैं, वो जो पेमेंट करेंगे ना वो करेंगे इससे नेट बैंकिंग से, राइट। देखो दिखाता हूँ पे फी पे यहाँ पे चलो क्लिक करते हैं। अभी तक यहाँ पे जो पेमेंट डन हो रहा था मैं आपको बताया था, वीडियो में लाइव करके दिखाया था, पेटीएम से हो रहा था। पेटीएम का ऑप्शन ही गायब कर दिया इन्होंने, ठीक है। आपको क्या करना है, इससे बिल्कुल भी नहीं जाना है। सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं इसी से किया था और फंस गया है पेमेंट पूरा, ठीक है। तो हालांकि अवेलेबल है सारा, जब मेथड यहाँ पे है तो सभी से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इससे होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए। बट आपको ट्राई करना है, 10 रुपये ज़्यादा दे देना है, राइट। बट आपको जाना है नेट बैंकिंग के थ्रू। नहीं यूज़ करते हो साइबर कैफे पे जाके करवा सकते हो, बट हाँ अगर चाहते हो इंस्टेंटली बुक्ड सक्सेस हो जाए अच्छे से, तो आपको नेट बैंकिंग यूज़ करना है। SBI नेट बैंकिंग जाके वहाँ पे यूज़ करके आप अपना एग्जाम फॉर्म जो अभी तक फिल नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। इसका यूज़ करके, नेट बैंकिंग का यूज़ करके, ठीक। क्योंकि इसमें अभी तक तो कोई इशूज़ नहीं आया कि जो नेट बैंकिंग से किया हो उसका पैसा फंसा हो। विद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ करना, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो चल रहा है और कर रहे हो, ठीक है। तो ये ट्राई करना आप, ठीक। ये चीज़ मैंने आपके सारे डाउट यहाँ पे बता दिए। और आपको क्या करना है, जो लोग ऑलरेडी पेमेंट कर दिए हैं वो दोबारा फटाक से पेमेंट खुद से नहीं कर देना है, राइट। क्योंकि रिफंड तो आ ही जाता है। देखो लिखा है साफ साफ इन्होंने, ऑल मल्टीपल सक्सेसफुल पेमेंट्स विल बी रिफंडेड। आता है रिफंड, लेकिन रिफंड आने में ना पूरा मतलब बहुत मेहनत करा देते हैं, राइट। 6-6 महीने लग जाता है, मतलब कि ईयर तक लग जाते हैं। बट हाँ पेमेंट तो आ ही जाता है। वो कल भी मैंने आपको प्रूफ दिखाया था, स्क्रीनशॉट जो मैसेज आता है। बाकी टाइम बहुत लगता है, राइट। लेकिन ऐसे पैसे किसी के पास इतना नहीं होते कि दोबारा कोई पेमेंट कर देगा, राइट। 7,500 अमाउंट इज़ द बिग अमाउंट, तो इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर करना ही है दोबारा पेमेंट, क्योंकि करना ही पड़ेगा, एयरपोर्ट के केस में बताया था आपको, जिनका फेलियर आ रहा है, ट्रांजेक्शन फेलियर, उनको करना ही है। बट जाके कॉलेज में एक बार बात करो। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि काफ़ी सारे कॉलेजेस में मैं देख रहा हूँ कि गूगल फॉर्म फिल कराना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बड़े बड़े जो कॉलेजेस, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, राइट, तो उनमें क्या हुआ, गूगल फॉर्म फिल किया जा रहा है, कॉलेज वाले उसे हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो एक बार अपने कॉलेज में भी जा करके इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, राइट। बता सकते हो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाएंगे तो वहाँ पे भी उसका रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। कॉलेज से दोबारा पेमेंट कराना, खुद पेमेंट मत करना कि एक बार अगर पेमेंट कर दिया है दिन। और ये सब कब कराना है, 15 दिसंबर शाम 5 बजे से पहले ये सब करा लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब आपको करना क्या है, देखो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इनका, इस पोर्टल का। सिंपल आना, ईमेल तो कर ही दिए हो, तो ये भी बचा है, इसको भी आपको कर देना है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना, जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करोगे, OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी। वो OTP यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो देखो यहाँ पे OTP जो है आ चुका है, तो चलो OTP यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। देन आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। देखो कंप्लेंट सभी को करना है, जितना हो सके सभी को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे OTP मैंने डाल दिया, वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या करना, अब यूज़र टाइप आपको चूज़ करना है। सिंपल आप क्या हो, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हो गए, सिंपल सी बात है, तो वो चूज़ करना। मैं एक स्टूडेंट्स का बेसिकली यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका रोल नंबर यहाँ पे डाल दिया है, ओके। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, कैटेगरी पे आपको आना है और इस पे चूज़ करना है। आपको यहाँ पे देखिए अदर भी चूज़ कर सकते हो या एग्जामिनेशन पे आप जा सकते हो, राइट। एग्जामिनेशन पे जा सकते हो या अदर पे जा सकते हो। तो एग्जामिनेशन पे जाना, ग्रीवेंस डिटेल कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सारे इश्यूज़ को ऑलरेडी राइट कर दिया गया है। कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे बताना अच्छे से। और यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल में सब कुछ मेंशन कर देना है। आप जैसे भी मेंशन कर सकते हो, राइट। उसको मॉडिफाई कर लेना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और PDF में आपको अपना स्क्रीनशॉट जो पेमेंट आपने किया, ठीक है, और इस ग्रीवेंस डिटेल में सब कुछ मेंशन कर देना। आपका रोल नंबर तो यहाँ पे जाएगा ही, राइट, और रोल नंबर सारी डिटेल उनको मिल जाएगी और वो ईजिली आपका अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना, ग्रीवेंस डिटेल में सब कुछ मेंशन कर देना, जैसे ईमेल में मेंशन किए होगे, PDF में स्क्रीनशॉट अटैच करना, सब कुछ अच्छे से, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे लास्ट में आप सबमिट करोगे तो आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं ग्रीवेंस डिटेल फिल करता हूँ, देन PDF भी अटैच कर देता हूँ। सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी गई है। सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपका जो कंप्लेंट है वो यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। आपको एक कंप्लेंट नंबर मिला होगा, इसका स्क्रीनशॉट कुछ भी कर लो, इसको नोट करके रख लेना, ठीक है।
नोट करके आप रख लोगे। सिंपल अब स्टेटस को आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। ट्रैक कैसे करोगे, बैक करना है, यहाँ पे आना है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, इस पे जाना और यहाँ पे आपको अपना कंप्लेंट नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि उसका क्या हुआ, राइट, जो आपने कंप्लेंट किया था। तो सारी चीज़ आप ट्रैक भी कर सकते हो। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे कंप्लेंट कर दिया। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया कब किसको क्या करना है, राइट। ट्रांजेक्शन स्टेटस जिसका मतलब कि बुकड आ रहा है, उनको क्या करना है, ऑलरेडी पेड का मतलब क्या है, और कल के वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स तो क्लियर किए ही थे, इनका अबॉर्टेड RIP सब कुछ बताया था, ठीक है, हो गए होंगे। लास्ट डेट 15 दिसंबर शाम 5 बजे तक आपका ये एग्ज़ाम फॉर्म ओपन रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है अभी और एक्सटेंड होने वाली है, ठीक है, अभी और एक्सटेंड हो जाएगी। और प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी किसी को परेशान नहीं होना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, और अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, अपने सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर फोकस करो। ये तो आपने पेमेंट कर दिया, इनका नया तो है नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम ये ऑलरेडी इनका चला आ रहा है, तो सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कॉलेज में जैसे मैंने आपको बताया, कॉलेज में ज़रूर एक बार बात करना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में मैंने बात किया, जो अच्छे कॉलेजेस हैं बेसिकली उसमें गूगल फॉर्म फिल किया जा रहा है और कॉलेज ही वो सब प्रॉब्लम खुद हैंडल कर रहा है, राइट। तो आप अपने कॉलेज में एक बार जरूर पता करना क्या है, कमेंट में बताना, ठीक है। और कुछ भी डाउट और होता है तो कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।